हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। एक स्टेज जहां आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर पाते हैं और अपने स्टडी को आसान बना पाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड के सभी पार्ट्स हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि निम्न से रैखिक समीकरणों के युग्म को, जो आपको समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, ये जोड़े आपको दिए गए हैं, उन्हें आलेखीय विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें उनका जो x और y का मान चाहिए वो हम आलेखीय विधि से निकालेंगे, और जो आलेखीय विधि होती है वो वही ग्राफीय विधि को आलेखीय विधि कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको एग्जाम में आलेखीय विधि लिख दे या ग्राफीय विधि लिखे तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो हमें x और y के मान आलेखीय विधि से निकालने हैं, तथा इसमें क्या चेंज किया है, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। यानी कि जो सेकंड बात इसमें जोड़ी गई है वो ये है कि भाई अगर आप एक ग्राफ पेपर पर इसका कोई मान हल निकाल लेते हैं, उसके बाद आप उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी कि मान लीजिए कोई दो समीकरणों के द्वारा इस तरह से कोई रेखाएं खींची है, तो आपको उसमें क्या करना है कि जो y अक्ष है, इसमें y अक्ष कहा गया है कि y अक्ष को ये रेखाएं कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कि कहाँ पे काट रही हैं, इसके बिंदु आपको उस क्वेश्चन में लिखने हैं कि भाई ये जो रेखा है फर्स्ट वाली, यानी कि ये समीकरण मान लीजिए कि ये समीकरण उसे इस बिंदु पर काट रही है जहाँ x का मान ये है और y का मान ये है। बस वहाँ पे आपको इतना काम करना है। इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा गया है कि हल की प्रकृति कैसी होगी, अद्वितीय होगी, अनंत होगी, या कोई हल विद्यमान नहीं होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ जहाँ पे वो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं y अक्ष को, उसके निर्देशांक बिंदु आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इसे सेम वैसे ही जैसे कि पहले क्वेश्चन हम कर रहे थे। फर्स्ट हम लिखेंगे दोनों समीकरणों को कि 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 एक समीकरण दिया गया है। दूसरा दिया गया है 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, यानी कि हमें इसमें से या तो x का मान रखना है या y का मान, बाकी को दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है माइनस में है, तो हम पॉजिटिव यानी राशि को रख लेते हैं। ये होगा 2x, और जब इसे हम पक्षांतरित करेंगे तो जो 5y माइनस है वो हो जाएगा प्लस y, यानी कि 5y प्लस रहेगा, और जो प्लस 4 है ये यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा जब दूसरे पक्ष में जाएगा। तो इतना समझ में आ गया सभी को। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ x का मान रखना है, तो 2 को भी ट्रांसफर करेंगे, तो यानी कि x बराबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5y माइनस 4 बटे 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें एक टेबल बनानी है जिसमें x और y के दो मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हम जब ग्राफ में सरल रेखा खींचेंगे तो मिनिमम 2 पॉइंट तो हमें हमारे पास होने ही चाहिए ताकि सीधी रेखा खींची जा सके, x और y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर y का मान 0 लेते हैं, यदि हम y का मान 0 लेते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे -4 बचेगा। -4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार जाएगा, और ये -2, यानी कि x का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम y का मान 1 लेते हैं तो 5 और -4 यानी 1/2 आता है। तो कोशिश करते हैं कि हम पूर्णांकों में मान आ जाए। यदि 2 से गुणा करें हम इसको, y का मान 2 लें तो ये 10 होगा, और 10 में से जब -4 करेंगे तो 6 होगा, यानी कि 6 में जब 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम y की जगह 2 रखते हैं, यानी कि y का मान जब हमने 2 लिया तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, और 10 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो ये 3 होगा। देखिए ये एक साधारण सी कैलकुलेशन होती है जो आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आसानी से आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को भी वैसे सोल्व कर लेंगे।
यानी कि इस जो रैखिक समीकरण है इसे भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे हम रख लेते हैं, या देखिए हम यहाँ पे y भी रख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इधर यहाँ जिस राशि को सेपरेट किया है उसी को इधर भी करें। यहाँ पे हम देखिए y को सेपरेट कर लेते हैं और x को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 8, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा यानी कि 8, और देखिए 2x जो है यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा यानी कि 2x। ठीक है, ये साधारण सी कैलकुलेशन है जो आपको 10th स्टैंडर्ड में आसानी से आनी चाहिए। अब देखिए हम सीधे हम यहाँ पे x का मान रखेंगे, y का मान हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब कि इसे और सोल्व नहीं करना है, सिर्फ हमारी जो टेबल बनेगी वो हम बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से x और y के दो मान हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 8 आएगा। ठीक है, और यदि हम x का मान ज़्यादा रखें यानी कि दो रख रहे हैं तो 2 दूनी 4 होगा, यानी कि x का मान यदि हमने 2 रखा तो y का मान कितना होगा, यानी 2 दूनी 4, और 8 में जब 4 जाएगा तो 4 बचेगा तो y का मान आएगा 4। ठीक है, यदि हम x का मान 3 रखें, x का मान यदि हम 3 रखें तो यहाँ से 3 दूनी 6 होगा, 8 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, देखिए ये जो तालिकाएं बनेंगी ये सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने x का मान या y का मान क्या लिया है। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ से कंफर्म हो जाइए कि ये पॉइंट्स जो x और y के मान आएंगे तालिका में, टेबल में, वो आपके डिफरेंट भले ही हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी रेखा, जो रैखिक समीकरण की जो एक रेखा खींचेगी वो आपकी बिल्कुल उसी पॉइंट पे मिलेगी जो बाकी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि एक रेखा पे अनंत पॉइंट्स होते हैं, और हो सकता है किसी स्टूडेंट ने इस पॉइंट को हल किया है, किसी ने इसको किया है, या हो सकता है किसी ने इसको या किसी ने इसको। ठीक है, तो जो रेखा बनेगी वो आपकी बिल्कुल वही बनेगी जो बाकी सभी की बनने वाली है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके टेबल में x और y के मान डिफरेंट हैं तो। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में, आपको ग्राफ पेपर पर इनका जो मान है वो इंगित कर देना है। मान लीजिए कि ये कोई आपको ग्राफ पेपर दिया गया है, ये आपका x अक्ष होगा, ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा, और इसे x डैश लिखते हैं और इसे y डैश लिखते हैं। जिधर कि y के मान माइनस होंगे इधर x के मान माइनस होंगे, और ये होता है मूल बिंदु जहाँ पे कि x और y दोनों के मान 0 यानी कि 0 होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ग्राफ पेपर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपके पास एक एक इकाई में एक बड़ी रेखा आपको खींची हुई दिखाई देगी। तो उनके बीच में एक सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ में रेडी मिलेगा, आपको वहाँ पे कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ आपको तो पैमाना लेना है और आपको जो आपके पॉइंट्स x और y के आए हैं वहाँ पे उन्हें रख देना है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे अपना ग्राफ बना लिया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे देखिए पॉइंट्स जो यहाँ पे x के मान होते हैं वो यहाँ पे कैसे होते हैं, धनात्मक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलेंगे। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से चलेंगे। इसी तरीके से जो ऊपर जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 इस तरह से चलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इसमें पैमाना लेना है। तो देखिए हम पैमाना ले लेंगे, यानी कि स्केल जो होगा इसका वो क्या होगा कि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर हम 1 इकाई ले रहे हैं, क्योंकि हम एक करके बढ़ रहे हैं सभी कहीं पे, तो हम 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस होती है उसमें वो 1 सेंटीमीटर होती है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना लिख देंगे। ठीक है, इसे आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को इसे एक बड़ा खाना भी कहा जा सकता है। 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका पैमाना हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपको ये पॉइंट्स वहाँ पे लिखने हैं और एक सरल रेखा, सीधी रेखा दोनों समीकरणों से खींच देनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x का मान -2 है, यानी कि x का मान -2 हो गया, और y का मान 0, यानी कि y का मान 0 इस पर, सॉरी x का मान तो यहाँ पे है -2, यानी कि यहाँ पे आएगा,
x का मान -2 यहाँ पे आएगा और y का मान 0 है, तो इस x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 आता है। इस बिंदु को इस तरह से लिखेंगे और वहाँ पे एक गोला बना देंगे ताकि ये आपको समझने में और देखने में सहूलियत रहे। तो ये हो जाएगा -2 और 0, यानी कि x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में लिखते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु है, x का मान 3 और y का मान 2। x का मान जो है वो तो है 3 और y का मान जो है वो है दिया गया है आपको 2, यानी कि वो लगभग यहाँ पे आएगा। ग्राफ में जब आप ये बिंदु डिनोट करेंगे तो आपके बिल्कुल जो स्केल से आप रेखा खींचेंगे तो बिल्कुल जहाँ पे वो y अक्ष को जहाँ छुएगी वो ही आपका वहाँ पे निर्देशांक बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। तो देखिए हम इस बिंदु को मिलाते हैं। स्केल के द्वारा जब आप ये रेखा खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये एक सीधी रेखा इस तरह से खींच जाएगी जब आप स्केल से खींचेंगे तो। और इस पे आप इस समीकरण का नाम दे देंगे। फर्स्ट समीकरण थी हमारी 2x माइनस 5y और प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पॉइंट था 3 और 2 इसे लिखेंगे, ये हो गया। आप देखिए दूसरी जो आपकी जो रेखिक समीकरण है उसके मान रखेंगे। यहाँ पे x का मान 2 है, y का मान 4 है। x का मान 2 है और y का मान 4, यानी कि ये लगभग यहाँ पे आएगा। आपका जो मान आएगा वो लगभग यहाँ पे आएगा। तो इसे लिखेंगे हम 2 और 4, यानी x का मान पहले लिखेंगे और फिर y का मान यानी कि 4। ठीक है, अब अगला देखिए 3 और 2, यानी x का मान तो 3 आ रहा है और जो y का मान है वो 2, यानी कि यहीं पे आ जाएगा। x का मान 3 और y का मान यानी इसी बिंदु पे आएगा। तो देखिए ये जो बिंदु होगा वो इस दूसरी जो आपकी जो रेखिक समीकरण है उसके लिए जो दूसरा बिंदु आ रहा है वो अपना 3 और 2 ही आ रहा है, यानी कि वो 3 और 2 पे ही होगा। इसका मतलब कि जब आप ये रेखा खींचेंगे, जब इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेंगे और ये रेखा एक सीधी ऐसे जाएगी। ये रेखा एक सीधी ऐसे जाएगी, ऊपर से इस तरह से आएगी। ठीक है, तो जब आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी आपकी रेखा आ जाएगी और आप देखेंगे कि ये जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं वो ही उसके हल होते हैं। जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं वो इसके हल होंगे, यानी कि x का मान तो 3 होगा और y का मान 2 होगा। और यहाँ पे देखिए आप उस समीकरण को लिख सकते हैं कि आपको दिया गया है 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये जो रेखा खींच रही है यहाँ पे या जो रेखा सीधी जा रही है उसका समीकरण होगा ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो काम आपने पहले किया था वही आपने यहाँ पे कर दिया और अब आपने बता दिया कि समीकरण x जो फर्स्ट जो आपकी समीकरण है और सेकंड से जो x का जो मान आया वहाँ पे आ गया 3 और y का जो मान आया वो आया 2। और आप उसे लिख भी सकते हैं कि जब समीकरण फर्स्ट रेखिक समीकरण फर्स्ट और रेखिक समीकरण सेकंड से जब हमने ग्राफ पर जो रेखा पर खींची तो वो दोनों रेखाएं आप एक दूसरे को इस पॉइंट पर यानी कि 3 और 2 इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब कि x बराबर तो होगा 3 और y बराबर होगा 2। ठीक है, ये लाइन आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन काम देखिए क्या कहा गया है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काट रही हैं। यानी कि इन समीकरणों से जो रेखाएं निरूपित की हैं, हमने जो रेखाएं खींची हैं, तो वो रेखा y अक्ष को कहाँ पे काट रही है। मान लीजिए कि ये रेखा यहाँ पे काट रही है और ये रेखा आपको यहाँ पे काट रही है, तो आपको इस बिंदु के निर्देशांक और इस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आलेखी विधि से इसे हल करना है, तो आप सीधे सीधे इसके मान लिख सकते हैं कि y अक्ष पर ये जो है देखिए यहाँ पे x का जो मान होगा, y अक्ष पर x का जो मान होगा, यानी कि हमें यहाँ पे x और y के मान लिखने हैं। निर्देशांक का मतलब x और y के मान लिखने हैं। तो x का मान तो यहाँ पे क्या होगा 0, x का मान कितना होगा 0 और y का मान देखिए यहाँ पे जब आप खींचेंगे तो सीधा यहीं पे जाएगा, यानी कि 8 पे आ जाएगा। तो ये तो आपका आ गया 0 और 8 निर्देशांक। इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 0.8। और जब इस रेखा ये जो रेखा खींची सीधी तो वो जहाँ पे मिल रही है तो देखिए आप ये 1 से थोड़ा नीचे आएगी और जब आप उन्हें काउंट करेंगे
जब आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका ये जो पॉइंट मिलेगा आपके लिए x के लिए तो वो 0 रहेगा, x के लिए तो 0 रहेगा और y के लिए 0.8 हो जाएगा, यानी कि 1 से 2 मिली सेंटीमीटर कम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि जब आप वो रेखाएं स्केल से बिल्कुल सीधी खींचेंगे और यदि आपने क्वेश्चन सही किया है तो जहाँ पे y अक्ष मिल रहा है वहाँ पे आपको उसके पॉइंट्स आसानी से मिल जाएंगे, यानी कि निर्देशांक बिंदु होंगे। तो आप कह सकते हैं चूँकि इसलिए y अक्ष पर इस रेखा के निर्देशांक यानी कि 2x माइनस 5y और प्लस 4 बराबर 0 अक्ष पर इस रैखिक समीकरण द्वारा खींची गई जो रेखा है, रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित की गई रेखा द्वारा y अक्ष पर जो निर्देशांक बिंदु होगा वो क्या होगा, निर्देशांक बिंदु क्या होगा, वही होगा 0 और 8। ठीक है, और इसी तरीके से आप दूसरी लाइन लिखेंगे कि y अक्ष पर जो दूसरा जो समीकरण है इसके द्वारा निरूपित गई जो रेखा है उसके जो निर्देशांक बिंदु हैं वो होंगे 0, x का मान तो 0 आएगा, सीधी सी बात है, और दूसरा जो होगा वो 1 से थोड़ा नीचे आएगा, यानी कि 0.8, x का मान तो 0 होगा और y का मान 0.8 आएगा। ठीक है, ये आप लिख देंगे। समझ में आ गया, सिर्फ इतना काम आपको इसमें करना है। देखिए सीधे सीधे या तो आप यहाँ पे, और इनको अगर आप चाहें तो देखिए नाम भी दे सकते हैं इन पॉइंटों को, यानी कि A, इस पॉइंट को आप B नाम दे सकते हैं, इसको C दे सकते हैं, इसे D दिया जा सकता है, इसे E दिया जा सकता है, तो आप उनको नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, काम सिर्फ उतना ही करना है जितना कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये आपको y अक्ष पर किस बिंदु पे काट रहा है, उसके निर्देशांक आपको इसमें लिखने थे बस। ठीक है, और अगर आपको चाहें तो आप इन्हें सीधे सीधे वैसे भी कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए जब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आलेखीय विधि से हल कीजिए तो आप सीधे इसी तरीके से क्वेश्चन को लिख दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर आपके नंबर उसमें काटेगा, क्योंकि जब आलेखीय विधि से आपने जब ग्राफ बनाया है इसका मतलब कि ग्राफीय विधि से आपका आंसर सही आना चाहिए। अगर आंसर आपका सही आता है तभी तो आपने ग्राफ ठीक किया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको 2 समीकरणें दी गई हैं, रैखिक समीकरण है 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। ठीक है, सेम वैसे के वैसे इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक आप स्वयं क्वेश्चनों को हल करना नहीं सीखेंगे या स्वयं नहीं करेंगे तब तक आपके लिए मैथ डिफ़िकल्ट बना रहेगा। तो देखिए जो काम हमने इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में किया है सेम आपको वही काम इसमें करना है। आप यहाँ से किसी एक को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि देखिए अगर यहाँ से हम सेपरेट करें तो इसे कर लेंगे, ये इधर पक्षांतरित हो जाएगा, x का मान चाहिए तो 3 उसके भाग में चला जाएगा। सेम ऐसे ही इसे भी सोल्व कर लेंगे, इसे पक्षांतरित कर देंगे, x का मान वहाँ पे x और y से 2 टेबल बना लेंगे। उन टेबल से हम क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर पर जो बिंदु x और y के मान जाएंगे उन्हें हम वहाँ पे इंगित करेंगे, वहाँ पे नोट कर देंगे, और फिर वहाँ से हम 2 रेखाएं खींच लेंगे। जो सरल रेखाएं जो खींचेंगी सीधी और वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो उसका हल हो जाएगा। और जहाँ पे वो पूछा गया है कि y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहे हैं, तो जहाँ पे वो रेखाएं उस y अक्ष को काट रही होंगी उस बिंदु के आप वहाँ पे निर्देशांक लिख देंगे जहाँ पे कि वो रेखाएं उसको काट रही होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिएगा, आसानी से आप कर सकेंगे यदि आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से देखा है और समझा है तो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के
निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पहला काम तो वही करना है जो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है आपने, कि आलेखीय विधि से इन समीकरणों के हल निकालने हैं, यानी कि x और y के मान निकालने हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो y अक्ष है, y अक्ष और जो इन युग्म द्वारा यानी कि इन जो रैखिक समीकरणों से जो हम निरूपित रेखाएं यानी कि जो रेखाएं खींचेंगे, उन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा, उन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे, उन शीर्षों के निर्देशांक हमें लिखने हैं, निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम, कि दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म। हमें ये दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। पहला है 4x माइनस 5y बराबर 20, ठीक है, और दूसरा जो दिया गया है वो है 3x प्लस 5y बराबर 15। तो फर्स्ट काम हम क्या करेंगे इसमें, कि हम किसी भी एक राशि को, चर राशि को x या y को सेपरेट करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे देखिए 4x को सेपरेट कर लेते हैं, सॉरी x को करेंगे हम, x बराबर 20 और y को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए तो इस 4 को भी इधर पक्षांतरित कर देंगे। तो हमारे पास देखिए x का जो मान आएगा वो आएगा 20 प्लस 5y बटे ये 4 इधर चला जाएगा, यानी कि ये 4। अब हम क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे, यानी कि एक तालिका बना लेते हैं जहाँ x और y के हमें दो दो मान निकालने हैं, यानी कि x और y के मान निकालेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे y का मान 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और 20 में जब हम 4 का भाग देंगे, 20 में जब हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे कि यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो देखिए 25 होगा, 25 में जब 4 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि हमारे पास मान पूर्णांकों में आए, चाहे माइनस या प्लस में आ सकता है लेकिन पूर्णांकों में हो। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम -4 रखें तो अगर y का मान -4 रखेंगे तो -4 को जब +4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 20 होंगे। ठीक है, यानी कि ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 0। 0 में जब 4 का भाग देंगे हम तो हमारे पास 0 आएगा। तो समझ गए। तो यहाँ पे जब हमने y का मान -4 लिया तो हमारे पास x का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक तालिका, एक टेबल बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से देखिए 3x को रख लेते हैं, इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, पक्षांतरित करेंगे तो 3x बराबर 15 यहाँ पे था, और इसे जब यहाँ पे ले गए तो ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस के 5y। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए तो देखिए हम यहाँ पे सिर्फ x को रखेंगे, इस 3 को भी पक्षांतरित करेंगे, ये यहाँ पे गुणा में है यानी कि आपस में गुणा है तो इस राशि में भाग में चला जाएगा, 15 माइनस 5y बटे 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी एक टेबल बना लेंगे x और y की, जिसमें कि हमें दो मान निकालने हैं x और y के, ये x और ये y। देखिए अब हमें क्या करेंगे कि y का मान अगर हम यहाँ पे 0 रखें, y का मान फिर अगर 0 रखें यहाँ पे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये 0 होने के बाद 15 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, यानी कि हमारे पास x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम यहाँ पे y का मान 1 रखें या y का मान 3 रखते हैं, हम यहाँ पे y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, और 15 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो 0, और 0 में जब 3 का भाग देंगे तो 0। तो ये हमारे पास इसके x और y के मान आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि आपको एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा। उस ग्राफ पेपर में आपको ये जो आपने तालिका से x और y के मान निकाले हैं उन मानों को आपको यहाँ पे इंगित करना है, यानी कि वहाँ पे लिखना है।
आप जानते हैं कि ये जो होता है वो x अक्ष होता है और ये जो होता है वो y अक्ष होता है। ये मूल बिंदु होता है जहाँ पे x और y के मान बराबर होते हैं, यानी कि 0 0 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसे x डैश लिखेंगे, यानी कि ये होता है जहाँ पे कि x के मान माइनस में होंगे। ये यहाँ पे y के मान माइनस में होंगे, इसे y डैश लिखेंगे, ठीक है, इसे y डैश लिखेंगे। समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें कि देखिए जब आपको ग्राफ पेपर मिलता है तो उसमें आपको बड़ी बड़ी 1-1 सेंटीमीटर पे बड़ी बड़ी रेखाएं दिखाई देंगी, यानी कि इस तरह से ये सभी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ग्राफ आपको एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा, आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पैमाना लेना है और आपको अपने जो ये मान आपने x और y के निकाले हैं उन्हें यहाँ पे इंगित करना है, यानी कि नोट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मान होंगे वो सभी धनात्मक होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेंगे। इधर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से चलेंगे। ऊपर की तरफ धनात्मक होंगे y के मान, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेंगे। और नीचे माइनस होगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये आपको ग्राफ मिलेगा। उसमें आपको ये इस तरह से एक एक इकाई, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर पर आप वो 1 इकाई या 2 इकाई ले सकते हैं, तो आप इस तरह से लिख लेंगे। आप क्या करेंगे कि आप पैमाना लेंगे, पैमाना आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आप यहाँ पे पैमाना लेंगे कि भाई हमने यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 ये लिए हैं वो किस हिसाब से यहाँ पे हमने लिखे हैं, तो उसे लिखेंगे पैमाना 1 सेंटीमीटर। इस बॉक्स को 1 सेंटीमीटर कहा जाता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जो इसकी दूरी होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। तो हमने क्या माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 इकाई लिखेंगे, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हम एक बड़ा खाना लिख सकते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर, जो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। दोनों में ही ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब आपको ये रेखाएं खींच लेनी है x और y के जो मान हैं उनसे। तो देखिए यहाँ पे आपको x का मान दिया गया है 5, यानी कि x का मान यहाँ पे आएगा 5, और y का मान आपको दिया गया है 0। तो देखिए यहाँ पे तो y का मान +1 होता है और यहाँ पे -1। इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y का मान 0 होता है। तो ये 0 और 5 जो आएगा, यानी y का मान 5, सॉरी x का मान 5 और y का मान 0, ये इस बिंदु पर आया, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या होगा, 0 और -4, यानी x का मान तो 0 चाहिए और y का मान -4, यानी y का मान -4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो इस बिंदु को लिख देंगे हम 0 x का मान और y का मान -4, ठीक है। अब उसके बाद हम देखिए दूसरा, इसको आप मिला देंगे स्केल की सहायता से। आप इसे सीधे, बिल्कुल सीधे मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। स्केल की सहायता से इसे आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे इन बिंदुओं को। और ये जो रेखा है, जो रेखिक समीकरण है, कौन सी रेखिक समीकरण थी, फर्स्ट, यानी कि इस पे आप नाम लिख देंगे 4x - 5y = 20, ठीक है। ये आपने एक सीधी रेखा खींच दी यहाँ पे। और दूसरा देखिए, अब जो दूसरी आपकी जो रेखिक समीकरण है उससे जो रेखा खींचेगी वो कौन सी होगी, x का मान 5 है, यानी कि x का मान 5 यहाँ पे आएगा, y का मान 0, यानी कि जो फर्स्ट जो मान है वो सेम है, इसका मतलब कि यही होगा 5 और 0, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए x और y, x का मान 0,
और y का मान 3, यानी कि y का मान 3 यहाँ पे है और x का मान यहाँ पे 0 होगा। तो इसे लिखेंगे 0 और 3, यानी x का मान तो यहाँ पे 0 है और y का मान 3 है, क्योंकि x का मान प्लस यहाँ होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे जो होता है वो 0 होता है। आप इसे सीधे सीधे याद रख लीजिए कि x अक्ष पर y का मान 0 होगा और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों, एक बिंदु आपका यहाँ पे आया, एक दूसरा बिंदु यहाँ पे आया, तो आप इन बिंदु को मिला देंगे ऐसे, और ये रेखा सीधे ऐसे जाएगी। ये जो इस समीकरण से जो बनने वाली सरल रेखा है वो ऐसे सीधे जाएगी। ठीक है, इस समीकरण पे भी लिख देंगे आप, कौन सी समीकरण थी ये, सेकंड समीकरण जो आपकी थी रैखिक समीकरण, 3x + 5y = 15। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमने आलेखीय विधि से ये क्वेश्चन कर लिया है यहाँ तक। तो जहाँ पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं यानी कि मिलती हैं, वो बिंदु ही इसका हल होगा, इन समीकरणों का हल होगा। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा, x बराबर तो 5 और y बराबर 0। इसलिए आप लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड के जो आलेखीय विधि से जब हमने हल निकाले तो वो 5 और 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x का मान तो जो होगा वो होगा 5 और जो y का मान होगा वो होगा 0। आप वहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा कि जब हमने x समीकरण, रैखिक समीकरण फर्स्ट और सेकंड से रेखाएं खींची या निरूपित की, तो वो एक दूसरे को 5 और 0 बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए वहाँ पे x का मान जो होगा वो 5 होगा और y का मान 0 यानी कि 0 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट काम यहाँ तक हो गया। दूसरा कहा गया है कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी कि ये y अक्ष हो गया, और युग्म द्वारा जो निरूपित जो रेखाएं हैं उनसे निर्मित त्रिभुज, यानी कि जो ये त्रिभुज बन रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बना, ये जो एक त्रिभुज बन गया, इसे आप नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है जो है A, B और C। ठीक है, तो हमें यहाँ पे A, B और C के निर्देशांक लिखने हैं। तो आप लिखेंगे, इसलिए y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष निम्न प्रकार होंगे। A बराबर तो होगा 0 और -4, B बराबर होगा 5 और 0, और C बराबर जो होगा, C बिंदु पर जो निर्देशांक होंगे वो 0 और 3 होंगे। ठीक है, इन्हें लिखने से पहले आप ये लिख दीजिएगा कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निम्न प्रकार होंगे। और यहाँ पे आप लिख देंगे कि जब हमने रैखिक समीकरण फर्स्ट और सेकंड को से रेखाएं खींची तो उनसे जो प्रतिच्छेदित बिंदु हुआ वो बिंदु 5 और 0 है, इसलिए x बराबर 5 होगा और y बराबर 0 होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, इसमें बिल्कुल आसान थे। मैंने जैसे तरीके से आपको बताया है कि बिल्कुल ही आपको दोनों समीकरणों को सरल करके x और y के जो मान हैं वो निकाल लेने हैं। आपको वहाँ से टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ पेपर में उनकी सीधी 1-2 सरल रेखाएं खींचेंगी, जहाँ पे वो मिलते हैं वही उनके x के और y के मान हो जाएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है कि भाई उनके जो हल की प्रकृति कैसी है, तो आप बता देंगे कि यदि वो एक दूसरे को काटती हैं तो अद्वितीय होगा, यदि वो समांतर जाती हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा, और यदि वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं तो उनके हल अनंत होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि उन शीर्षों के निर्देशांक पूछे गए हैं, तो आप सीधे सीधे उनके निर्देशांक बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि 4.1 के सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आ गए हैं। जो क्वेश्चंस बच गए हैं आप उनका अभ्यास करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको मैथ समझ में आने वाला नहीं है। तो आप क्वेश्चनों को सोल्व करिए, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।